HTML CSS की मदद से एक छोटा सा लॉगिन पेज और साइन अप पेज बनाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनता है। तो लॉगिन पेज और साइन अप पेज वो पेज होता है जिससे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं नॉर्मली। बहुत सारे वेबसाइट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको एक फॉर्म मिल जा रहा है जिससे आप यहाँ पर भर रहे हैं और वो काम हो रहा है। इसकी अप्लाई फॉर जॉइनर्स पे क्लिक करने के बाद एक और फॉर्म मिल रहा है जो कि आप ऐसे भर सकते हैं। और इस तरह का डिज़ाइन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसको सीखने या समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका बताते हैं आपको कि आप है ना इसकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे रजिस्टर करो, ठीक है, रजिस्टर करो एक छोटा सा ना यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पेज बनाएंगे। एक है लॉगिन का पेज, दूसरा है साइन अप का पेज। लॉगिन का पेज नंबर 1 ये है कि आपको नॉर्मली index.html बना देना है। आपका जो CSS पार्ट होगा उसके लिए आप अलग से फाइल यानी design.css बना सकते हैं और index.html में जो भी कोड लिखना है वो डाल दो। बेसिक HTML कोड डाल दिया और लिख दिया लॉगिन पेज, ठीक है, सिंपल सा। अब ये लॉगिन पेज में जो लॉजिक लिखेंगे लिंक कनेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब ये लॉगिन का पेज हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 2 कॉलम लेंगे, एक है यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। तो अच्छे लुक के लिए हम लोग इसके अंदर में एक कंटेनर बना लेते हैं। अब इस लॉगिन पेज के अंदर कंटेनर बनाने के बाद हम लोग एक बॉक्स या एक कार्ड नाम का डिव बना देते हैं। उस कार्ड नाम के डिव के ऊपर S2 में लिखा होगा लॉगिन हियर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर्म जो HTML में पढ़े वही फॉर्म टैग से शुरू होता है फॉर्म, और मार्जिन बॉटम, और उसके बाद एक डिव और उसका नाम रखते हैं फॉर्म डैश ग्रुप नहीं, फॉर्म डैश ग्रुप नाम रखते हैं। ये CSS करने के लिए रख रहे हैं फॉर्म टू ग्रुप क्लास का नाम। इसके अंदर में एक लेबल डालते हैं और लेबल में यहाँ लिखते हैं ईमेल। पब्लिक को यहाँ पर लिखते हैं ईमेल और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक इनपुट टाइप ईमेल, और उसका जो क्लास होगा उसका नाम रखते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर में लिखते हैं एंटर योर ईमेल, ठीक है। सेम यही चीज़ को दोबारा करते हैं, फॉर्म डैश ग्रुप लेबल पासवर्ड के लिए और इनपुट टाइप पासवर्ड, फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड। सेम इसी चीज़ को दोबारा करते हैं, मतलब ग्रुप 3 बार बना दिया। और इस बार हम सबमिट बटन के साथ जा रहे हैं। तो सबमिट बटन यानी इनपुट टाइप सबमिट, इसका ऊपर पब्लिक पे लिखा होगा लॉगिन, और इसका नाम जो है CSS करेंगे तो उसका नाम रखेंगे BTN नाम रख लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ BTN लिख देता हूँ। उसके बाद एक लिंक है A टैग की मदद से बना हुआ जिसमें हम लोग एक पेज दूसरे पेज में जाएंगे, register.html जो बनाएंगे अभी बना देंगे, और इसके ऊपर जो BTN डैश लिंक है वो बेसिकली लिंक बनाने का काम आएगा। इसका नाम BTN डैश लॉगिन कर देते हैं। ये सब नाम CSS करेंगे तो यूज़ करेंगे। और एक फॉरगेटन पासवर्ड के लिए BTN लिंक एक और, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई लिंक नहीं है बट एक लिंक आएगा। तो बेसिकली आउटपुट है इस तरह का, ये देखो देखने में ऐसा। चलिए इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं CSS की मदद से और देखते हैं कि कितना बेहतर बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस पेज का जो क्लासेस हम मेंशन किया है इसमें भी क्लास एक मेंशन करना है। इसका नाम रखते हैं फॉर्म कार्ड, ठीक है। तो एक है कार्ड के अंदर फॉर्म कार्ड के अंदर 3 चाइल्ड, 1 2 और ये 3 चाइल्ड, 2 के अंदर में लेबल इनपुट और तीसरे के अंदर में सिर्फ इनपुट और 2 A टैग, जिससे हम लोग दोनों को एक दूसरे के नीचे करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे समझ में ये आ गया कि हाँ ये डिज़ाइन है, इसको अचीव करना है। तो क्या करते हैं, CSS करते हैं। तो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ बाकी सबको, एक इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ, एक इसको भी। तो मैं पैरेलली रख लेता हूँ ताकि चेंज होता हुआ आपको दिखे, ठीक है। थोड़ा ये छोटा कर लेते हैं, अपना काम इतना समय हो जाएगा। थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं और थोड़ा इसका ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये वाला जो साइज़ है इसको थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेते हैं और आपके सामने चेंज होता हुआ दिखेगा तो मज़ा आएगा आपको। चलिए फाइल में आ जाते हैं, चेंज करके CSS फाइल में। CSS फाइल में आने के बाद हम पहला काम जो करेंगे वो करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। ऑब्वियसली हम बैकग्राउंड के ऊपर ही काम करेंगे। तो हम लोग इसमें बेहतरीन बैकग्राउंड डिज़ाइन करने से पहले
एक बार रीसेटर चला देंगे, यानी मार्जिन जो एक्स्ट्रा मिलता है वो हटवा देंगे। तो देखा आपने वो कोने में सट गया। वापस से देखो, ये देखो अभी यहाँ है, और जब हम इसको लगाए तो ये यहाँ से आ गया। अब आपका कंटेनर नाम का एक डिव है जिसके अंदर में हम लोग काम शुरू करेंगे। तो काम ये है कि आपको विड्थ लगाना है 100% और हाइट लगाना है 100 VH। अब ये पूरा एरिया मेरा हो गया। बैकग्राउंड कलर लगाते हैं इसमें, बैकग्राउंड ग्रेडियंट में लगा सकते हो, बैकग्राउंड कॉलन लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट, और उसके अंदर में पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। देखो ठीक है, मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कलर अच्छा है या बुरा है, आप अपने से डिसाइड करो कि आपको कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, पिंक, और एक हो गया हॉट पिंक, और तीसरा हो गया पर्पल। तो ये चेंज होता हुआ दिखेगा 3 कलर का लेयर। आप इसको जो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, मेरा इस पर कोई फोकस नहीं कि कलर कौन सा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर डॉट कार्ड नाम का डब्बा। अब इस कार्ड डब्बे का जो फ्लिक्स होगा वो बेसिकली मैक्सिमम विड्थ कितना होगा वो बता देते हैं। तो मैक्सिमम विड्थ होगा 40%, और मिनिमम विड्थ क्या होगा वो बता दो। मिनिमम विड्थ होगा कम से कम 35%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा बता दो, तो वाइट। देखो वाइट आ गया बैकग्राउंड में, और बीच में रहेगा इसलिए हम इसके ऊपर जाते हैं, यानी इसके पैरेंट के पास, और देखते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, पूरा एग्जैक्ट हमको बीच में चाहिए। देखो बीच में आ गया। तो अपने एरिया के बीच में हम लोगों ने इसको डाला है। अब आते हैं इसमें पैडिंग 20 पिक्सल चारों साइड से दे देते हैं। देखो तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर हम लोगों का क्या है, एक बॉक्स है, एक वाइट कलर का बॉक्स है, जिसके अंदर में हम लोगों ने अपना थोड़ा बॉर्डर रेडियस कर देना है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, और ये थोड़ा सा कर्व कर जाएगा, आप इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सही है। अब इसमें थोड़ा सा एक बॉर्डर भी मेंशन कर लेते हैं, बॉर्डर, और ये ज़्यादा नहीं 5 पिक्सल का सॉलिड कलर का, और ये ट्रिपल ई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डार्क करते हैं, थोड़ा सा ये दिख कम रहा है तो इसको डार्क वर्जन की तरफ लेके जाते हैं, हल्का सा थोड़ा और। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कितना मोटा और कितना पतला रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक पर्टिकुलर कह देंगे एक एरिया की मैक्सिमम हाइट क्या होगा आपका। तो मैक्सिमम हाइट आप अपने से आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 40 VH। ठीक है, ये मैक्सिमम से क्या होगा कि बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मिनिमम से क्या होगा कि इससे कम नहीं होगा, जैसे मिनिमम डालें तो इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके हाथ में है, अपने कंटेंट के हाथ में। इसके नीचे में एक बॉक्स है, इसका नाम है फॉर्म डेस्क कार्ड, जो कि स्टीवन ने मेंशन किया है, और उसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, और डिस्प्ले फ्लिक्स और फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 20 पिक्सल एंड ऑल। क्या देखो इसमें और इसमें दोनों के बीच में गैप आया। ठीक है, और ख़ुद इसके ऊपर मार्जिन टॉप का गैप होना चाहिए, बट इसमें H2 में दे देंगे हम आपको, छोड़ दीजिए इसको। अब हम लोग ने फॉर्म गैप के अंदर में आ चुके हैं, और एक और है उसके अंदर में, उसका नाम है फॉर्म डेस्क ग्रुप। उसको भी हम लोग डिस्प्ले फ्लिक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लिक्स और फ्लिक डायरेक्शन कॉलम, अगेन कॉलम 10 पिक्सल का गैप। और ये देखिए यहाँ पर इनपुट और ये लेबल दोनों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया है, हम थोड़ा कम करवा देते हैं, 5 3 ज़्यादा नहीं। ठीक है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन आई थिंक। अब हम लोगों को करना चाहिए क्या कि जो कार्ड के अंदर H2 है उसका CSS, तो उसका CSS क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ा सा, 24 पिक्सल, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, देखो चेंज होता हुआ दिख रहा है, और इसका कलर जो है वो हम लोग DDD चेंज करेंगे, ऐसे ये कलर नहीं चलेगा। तो हम लोग इसमें पिकिंग कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमको एग्जैक्टली इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, वही कलर उसको दे दीजिए। फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर या बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये बीच में आ गया, और इसकी अपनी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल की, तो ये थोड़ा गैप दे दिया। साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो 26 28
कंसिडर कर सकते हो। 32 देखो, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से साइज़ इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और नीचे वाला अब फॉर्म के बारे में बात है कि हम लोगों को क्या करना है। तो लेबल जो है सभी लेबल में सेम CSS करना है। तो क्या करना है, तो उसका साइज़ बढ़ा सकते हो, उसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट नहीं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर सकते हो। इसका साइज़ 18 है, इसको कम करके 12, 13, 14 जो भी तुमको चाहिए। और इतना बोल्ड नहीं, 600, 500, इससे ज़्यादा नहीं, 600, ठीक है, अपने हिसाब से। और जो कलर है वो अगर आपको पूरा ब्लैक नहीं चाहिए तो उसके भी कंसिडरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं जहाँ टाइप करते हैं उसको कैसे चेंज करना है। तो उसको कहेंगे, देखो इनपुट टैग के अंदर जिसका टाइप देखना, टाइप और उसके इक्वल टू टेक्स्ट हो, और ऐसे भी कर सकते हो, और कॉमा लगा के इनपुट टाइप जिसका पासवर्ड हो। तो यानी इनपुट टाइप सबमिट इस पे लागू नहीं होगा। तो ये दोनों पे लागू कर देगा, देखो इस पे भी लागू कर देगा और इस पे भी लागू कर देगा। चेक करते हैं। टेक्स्ट नहीं है, ईमेल है उसका तो। हाँ, इनपुट टाइप ईमेल पे भी लागू हो गया, इनपुट टाइप पासवर्ड पे क्या हो गया, पैडिंग लगा दिया। अच्छा ये देखो 100% नहीं लेंगे, इसमें फ्लिक्स 1 लगा देंगे। देखो तो अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये मैं ना रखूँ, ये सेव पासवर्ड में डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, तब ये खाली आएगा। देखो तो ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहले से। पहले पतला सा दिख रहा था, अब क्या है कि इसको हम लोग इसका जो अंदर प्लेस होल्डर है वो देख पा रहे हैं अच्छे से। बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर रेडियस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगाया बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर लगाया और थोड़ा सा मार्जिन दिया नीचे से, तो मार्जिन बॉटम। इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, अब डिसाइड कर लीजिए। और फुल विड्थ के लिए फ्लिक्स 1। अब आते हैं बटन के ऊपर। तो बटन का जो इनपुट टाइप सबमिट जिसका नाम है, उसको टारगेट कर सकते हो आराम से। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, जो कि हम लोग का टाइटल है, ठीक है। और इसमें पैडिंग वगैरह लगाना पड़ेगा। तो कलर इसका वाइट कर देंगे, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ वाइट हो जाएगा। बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर 0 करना पड़ेगा। आउटलाइन भी हटाने के लिए आउटलाइन 0 करना पड़ेगा। और इसमें पैडिंग जो कि 10 पिक्सल, परफेक्ट। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, नथिंग एल्स, बढ़िया। तो ये है, आप देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस। इसके होवर होने पर क्या दिखेगा वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। तो होवर होने पे जो कलर डिसाइड करना था वो ये कि सबमिट पे जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। देखो हल्का सा चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। एक और बात है कि इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो, यानी जब हम हाथ रखें तो वो हाथ वाला साइन दिखे। देखो बढ़िया। फॉन्ट साइज चाहो तो बढ़ा लो, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। एक बार देखो ये सिंपल फॉर्म बन रहा है। तो ये लेबल हो गया, ये इनपुट टाइप हो गया, ये लेबल हो गया, इनपुट टाइप हो गया। और अब ये दोनों को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए एक बार HTML में आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। ए टैग दोनों ए टैग को एक लिंक नाम का टैग डब्बा के अंदर डाल देते हैं। तो लिंक इसका पेरेंट हो गया। तो अब इस पेरेंट को डिज़ाइन करने से काम हो जाएगा। डॉट लिंक और इसके बाद डिस्प्ले फ्लिक्स। अब डिस्प्ले फ्लिक्स, अब मार्जिन जितना देना दे दो, डिस्प्ले फ्लिक्स कर दिया और इसको लिखा स्पेस बिटवीन। तो एक कोना में ये आ गया, एक कोना में ये आ गया, ठीक है। तो मैं मार्जिन टॉप ही नहीं बोलूँगा, मैं मार्जिन बॉटम भी बोलूँगा कि 20 डाल दो। तो एक्चुअल में 10-10 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉप भी बॉटम भी, देखो बॉटम तो ज़्यादा ही लग रहा है, हमको लगता है कि बॉटम की ज़रूरत नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बॉटम की ज़रूरत नहीं है, हटा दो। अब जो दोनों का लिंक है, दोनों का ए टैग है, तो इसलिए लिंक के अंदर जो ए टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, यानी अंडरलाइन ना है। देखो अंडरलाइन हट गया। और फॉन्ट फैमिली सही कर दो, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर दो। और फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर दो, 14 पिक्सल, ठीक है। और जो ब्लू रंग का दिख रहा है, अगर तुमको कोई और कलर चाहिए तो ठीक है। और अगर लिंक के ऊपर हम लोग होवर करते हैं तो अंडरलाइन आ जाए, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये देखो
तो जब हम कर्सर रखेंगे तो ये अंडरलाइन आएगा। ब्लू कलर की जगह कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट लिंक का जो कलर होता है ज़्यादातर ब्लू होता है, तो तुम उसके साथ ग्रो कर सकते हो। तो हमारे पास एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बन गया जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा बनाया है, ठीक है। अब जो बॉर्डर है इसका इस जगह का, ये अभी तक मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा और कलर को डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओवरऑल आपको पीछे से एक लाइट ग्लो होता हुआ दिख रहा है जो कलर से कॉम्बिनेशन से बनाया है। दूसरा ये कि ये बॉर्डर है और इस थीम कलर को यूज़ किया है जो कि यहाँ पे बटन का भी है, उसका भी है। अगर तुम चाहते हो इसको चेंज करना, अपने हिसाब से कलर चेंज करना, तो डजेंट मैटर, वो आप कर सकते हो। देखिए ये अब कितना फ्लेक्सिबल बना है, देखिए देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल बन गया है। हम लोग इसको स्पीडली बनाया है। और दूसरा पेज जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है रजिस्टर डॉट पीएचपी, तो सॉरी रजिस्टर डॉट एचटीएमएल, एक अलग पेज बनाएंगे। यहाँ पर एक और फाइल बना सकते हैं, नाम रजिस्टर डॉट एचटीएमएल। तो ये दूसरा पेज है, बट हमको इस पेज का कोड वर्ड लगभग सेम है, तो इंडेक्स का पूरा कोड कॉपी करके रजिस्टर के पेज में पेस्ट कर देंगे, सेम टू सेम। अब जो ऊपर में टाइटल है उसको बदल देंगे। देखो पहले मैं रजिस्टर के पेज में जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। देखो हम रजिस्टर के पेज में आ गए, बट रजिस्टर का पेज कैसे बनाने हैं, यहाँ देखो ऊपर में लिंक लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं क्रिएट एन अकाउंट, तो तुम देख सकते हो टाइटल बदल गया उसका। उसके बाद यहाँ लॉग इन हेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। और जो हेयर लिखा हुआ है इसको हटा के क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। अब ये या तो साइन अप लिख दो, क्रिएट एन अकाउंट को बोलते हैं साइन अप हेयर, ऐसा रहेगा, हम लोग डेटा डाल सकते हैं। तो ये साइन अप हेयर का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने इस जगह पर लेबल, और उसके बाद यहाँ पर ये, तो हम लोग ना साइन अप में क्या होता है कि ईमेल और पासवर्ड के अलावा नेम भी चाहिए होता है, फर्स्ट नेम भी चाहिए होता है, लास्ट नेम भी चाहिए होता है। तो हम सिंपली इस एरिया को खाली कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम या फुल नेम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। अब ये फुल नेम है और ये जगह जो है हम लोग का टेक्स्ट कर दिया, दैट्स इट। तो अच्छा सॉरी, हाँ, टेक्स्ट करने के बाद देखो क्या हुआ, ये इसका जो है ना डिज़ाइन इसके ऊपर से हट गया है। वजह क्या है, जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे फॉर्म, तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल के लिए और इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए है नहीं, तो आप इसके लिए एक और डाल सकते हो, कॉमा डालो और लिख दो इनपुट टैग जिसका टाइप टेक्स्ट हो, दैट्स इट। तो देखो ये सारा चीज़ जो इसमें था उसमें भी चढ़ गया। आप इसके फाइल में आकर इसका प्लेस होल्डर चेंज कर दो, एंटर योर ईमेल की जगह एंटर योर फुल नेम, तो वो टेक्स्ट चेंज हो गया। तो एक नाम एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, अब उसके बाद ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लेना है तो भी ले सकते हैं, तो इसके लिए भी देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ। रजिस्टर वाला पेज में वापस जाते हैं, ये वाला मेरा पेज रजिस्टर्ड का है, और यहाँ पर नाम लेने के बाद मेरा मन में आ गया कि हमको इसका डेट ऑफ बर्थ लेना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। साइनअप के टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है, तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। फिर से देखो, ध्यान दो, फिर से ख़राब हो गया क्योंकि इनपुट टाइप डेट के लिए काम नहीं हुआ है वहाँ पे। और दूसरा ये कि हम लोग यहाँ पर इंटरियर वाला प्लेस होल्डर काम नहीं करता इनपुट टाइप डेट पे। इनपुट टाइप डेट में आपको ये नहीं काम करेगा, तो इसको हटा दीजिए, दैट्स इट। तो अब आपको ऐसा क्या सोल्यूशन है कि जितना हम कॉलम जोड़ते जा रहे हैं उतना मेरी लागू नहीं हो पा रहा है, तो इस सब का एक ही सोल्यूशन है कि सबका क्लास सेम होना चाहिए। तो सबका क्लास रखा भी था फॉर्म डैश कंट्रोल नाम से, आइए देखिए कोई असर नहीं, फॉर्म डैश कंट्रोल लगाने से सब पे काम कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग सबका इनपुट टाइप का नाम, क्लास का नाम क्या रखा था। तो इससे कोई मतलब नहीं वो टेक्स्ट है, डेटा टाइप है या फिर कोई और चीज़ है, सब में लागू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो फॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया। एट द एंड यहाँ नीचे रजिस्टर लिखा हो, बट यहाँ पे अब लॉगिन लिखना चाहिए, और ये फॉरगेट पासवर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, रजिस्टर में तो कोई फॉरगेट पासवर्ड का काम ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पे से फॉरगेट पासवर्ड का लिंक हटा देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये लॉगिन के पेज में वापस जाएगा, तो लॉगिन के .html लिख देंगे, सॉरी उसका नाम तो इंडेक्स था ना, index.html, माई बैड। और यहाँ पर लिखते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट,
क्या आपके पास पहले से अकाउंट है? तो ये एक मैसेज यहाँ पर आ गया। तो आप नोटिस करेंगे इस पेज में ऐसा दिख रहा है, और आप इसका बैकग्राउंड कलर अलग अलग पेज का अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखो, दो अलग अलग पेजेस आपस में लिंक भी हो गए और काम भी कर रहे हैं। देखो, ठीक है, परफेक्ट। तो साइन अप और लॉग इन। अगर आप चाहते हो ये कि आपका जो यहाँ पर लिंक है वो अलग अलग काम करे, तो आप इसमें काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपको कलर चेंज करना बैकग्राउंड का दोनों का अलग अलग, तो आप एक क्लास मेंशन करो, ठीक है, किसमें, बॉडी में, क्लास, और उसके बाद आप लिखो यहाँ पर इस पेज का नाम, तो रजिस्टर, और उसका जो है इनपुट, इसके बॉडी में क्लास मेंशन करो लॉगिन। तो ये वाला क्लास ध्यान रखना कि किसी का भी पहले ना होना चाहिए। तो लॉगिन नाम से कुछ नहीं है, रजिस्टर नाम से कुछ नहीं है। तो अब आते हैं CSS पार्ट में। तो CSS का फाइल तो एक ही है, HTML दो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो बैकग्राउंड डाल रहा है वो कंटेनर को डाला है। ओह अच्छा, कंटेनर को डाला है, तब तो तुमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी, ये क्लास देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्लास को दोनों जगह से हटा दिया। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर दो CSS कर लेता हूँ। पहला CSS जिसका नाम होगा लॉगिन BG, BG मतलब बैकग्राउंड। तो लॉगिन BG में क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड का काम हुआ है ये लॉगिन BG में डाल देंगे, ठीक है, और एक लिखेंगे रजिस्टर BG। अब इसमें तो कोई और पेज का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उस कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर BG जिसमें होगा, जैसे इंडेक्स है, तो इसमें यहाँ पे कंटेनर के अलावा कंटेनर के बगल में लिखेंगे लॉगिन BG। देखो ये इस पे खाली लॉगिन पेज पे लागू हो गया, लेकिन ये रजिस्टर पेज पे लागू नहीं हुआ। इसके लिए डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि उसमें यहाँ पर रजिस्टर BG नाम से, रजिस्टर BG मतलब बैकग्राउंड। तो देखो ये रजिस्टर BG का पेज, तो ये पेज का जो बैकग्राउंड है उस पेज से अब डिफर हो गया। अब थोड़ा सा इसको अलग डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पर ब्लू, इंडिगो और कॉम्बिनेशन थोड़ा कम कर देते हैं, वापस से जाते हैं। थोड़ा हम ऐसे लाइट वाला चाहिए था, स्काई ब्लू पहले नहीं, डार्क ब्लू पहले और स्काई ब्लू बाद में। कुछ भी कॉम्बिनेशन सोच लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे हम आपको बताते हैं बहुत सारा ग्रेडियंट होता है, CSS ग्रेडियंट करके बहुत सारा आपके पास वेबसाइट मिल जाएगा। तो ये इसका नाम है cssgradient.io, और ये यहाँ पर जो है ना ग्रेडियंट बना के आपको मिल सकता है। आपको जैसा करना है वैसा बनवा सकते हो, और जो ग्रेडियंट जैसे डिज़ाइन करना चाहते हो कर सकते हो। ये आउटपुट है, आप इसको जैसे डिज़ाइन करवाना चाहते हो। देखो, तो मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम्पल ही सीधा यूज़ कर लो, जनरेटर नहीं चाहिए, एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखो CSS ग्रेडियंट एग्जाम्पल, तो बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा तुमको कि कितना सारा हम ग्रेडियंट बना सकते हैं CSS से, और तुम्हारे काम को थोड़ा आसानी हो जाएगा। थोड़ा और नीचे जाओ, बहुत सारा है वेबसाइट, तो मतलब लिमिट ही नहीं है कि कितना वेबसाइट है। ये देखो सब एग्जाम्पल है। देखो डस्टी ग्रास, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये आपको कॉपी करना है, डाल देना है, ठीक है। ये देखो सैंड ब्लू, ये देखो, तो आपके पास है ना पूरा कॉम्बिनेशन है जो आप लगाएंगे तो बहुत स्टैंडर्ड कलर आपको मिल जाएगा। फिर आप सीख भी जाएंगे कि आपको, जैसे हम लॉगिन पेज को रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने रिप्लेस किया, लॉगिन का पेज का हालत देखो, CSS। तो बेसिकली मेरे पास बना हुआ बहुत सारा पैटर्न होता है जिसको हम लोग इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है, और बहुत सारे, मतलब आप यहाँ ये वाला वेबसाइट जाइएगा ना तो पूरा भर के आएगा। देखिए जो आपको पसंद है चूज़ कीजिए, डाल दीजिए, सिंपल है। तो चूज़ कैसे करना है, बस यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना, गेट CSS, ये देखो CSS लाइन कॉपी कर लिया, कॉपी किया अपने वाले CSS में, इसको रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है रजिस्टर पेज में देखो क्या होता है, ठीक है।
तो मेरे पास तो ये है कि आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं आराम से, और कुछ अलग नहीं है। आप अगर ये देख के परेशान है कि ये वेबकिट क्या आया, तो देखिए क्रोम और सफारी में ये सपोर्ट करता है, तो अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी काम करेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। और आप जब सपोर्ट नहीं कर, देखो अभी भी वही काम कर रहा है। तो वही चीज़ है, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट साइड से ये कलर और ये कलर। तो ये कलर का कोड आपको नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं हम यूज़ कर लीजिए, लाइब्रेरी बहुत सारा है, ईजी है। ठीक है, लीनियर की जगह रेडियल कर दीजिए, रेडियल ग्रेडियंट टू राइट नहीं होगा तो रेडियल ग्रेडियंट में नहीं होता है, देखो हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको बेस्ट कलर में डिसाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन, बेसिक सा डिज़ाइन है जो हम आपको बताने की कोशिश की है, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।